ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनको इस समय बाग की विशेष देख रेख करने की आवश्यकता है। तभी आपको आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फल उत्पादन मिलेगा। तो आम के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर एचएल सगर। वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश के फल उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों का क्षेत्रफल बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध फलोद्यानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है और कहीं कहीं पर बहुत ही अधिक अति वर्षा हुई है, तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ हमारे बगीचे लगे हुए हैं, उनमें कहीं कहीं पर अगर जल भराव हो गया है, चाहे वो नवीन उद्यान लगाए हुए हों या पुराने हमारे बगीचे हों, उनमें जल निकास की भी व्यवस्था आप करें। और उसके साथ साथ ही अगर बारिश जहाँ थम गई है, वहाँ पे खरपतवारों का नियंत्रण, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने नवीन पौधे रोपित किए हुए हैं, उनकी देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उनका भी खरपतवार उनके भी समाप्त करें, और ज़्यादा पानी के कारण अगर पौधे गिर गए हैं, आड़े तिरछे हो गए हों, तो उनको भी सहारा देकर सीधा खड़ा करें और गुड़ाई करके मिट्टी तनों तक लगा दें, ताकि पौधे के डायरेक्ट संपर्क में पानी ना आ पाए। और निंदाई गुड़ाई करके शेष मात्रा जो हमारी खाद की और उर्वरक की बची हुई है, उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अच्छी प्रकार का उसमें बोर आए और अच्छी फलन हो। तो एक पूर्ण विकसित आम के पौधे में शेष मात्रा के रूप में 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 560 ग्राम पोटास की मात्रा पौधे के चारों तरफ मिट्टी में मिला दें। और उसके बाद अगर बारिश काफ़ी दिनों तक ना हो, तो बारिश के अभाव में आप सिंचाई करके इस पोषक तत्व को हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण इस समय बागों में कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप अपने बाग को कीटों से बचाने के लिए इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें फुदका या जिसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूसकर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टहनियों सूखने लगती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो शर्करा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद उग जाती है। और ये काली फफूंद जब ज़्यादा मात्रा में पत्तों पर उग जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर एक बार में ये खत्म ना हो, तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे करके इस कीट से और इस फंगस से हम अपने पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी इसमें मिलीबग नामक एक कीट भी आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट ज़मीन में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, इससे कीट निकलकर पौधों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं और अग्रकलिका पे जाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और नवीन पत्तियों और नवीन प्ररोह को ये काफ़ी क्षति पहुंचाकर उसको सुखा देते हैं और उसकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। अक्टूबर के महीने में कल्टीवेटर चलाकर इनके निम्फ और अंडे को खेत में ही समाप्त कर दें, और 250 ग्राम पैराथियन पाउडर प्रति पौधे के हिसाब से जमीन में मिला दें, जिससे ये कीट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये मिलीबग, जो कि सफ़ेद मखमली टाइप की हमें दिखाई देती है, इससे हम अपने
पौधों को, फलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बगीचे में कई बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, शूरनी फफूंद के नाम से जानते हैं। पानी गिर जाए या बादल छा जाएं तो नमी के कारण ये पाउडर रूप में पौधों के ऊपर दिखाई देता है और इसके अधिक प्रकोप से फूल और पत्तियां झड़ने लगती हैं तथा छोटे छोटे फल अगर बन गए हैं तो वो भी इसके प्रकोप से गिरने लगते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 0.2% सल्फर का घोल का स्प्रे करके इस बीमारी से हम अपने पौधे को, अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बताई हुई जानकारी एवं क्रियाओं को करके आप अपने आम के बगीचे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम केहरी, जिला मंदसौर के कृषक विवेक पाटीदार ने। नीमास्त्र बनाने की विधि और उसके उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बंधुओं, आपने जो है कीड़े से बचने के लिए आप जो है जैविक में आप जो है नीमास्त्र का जो है बहुत अच्छा आप उपयोग कर सकते हैं। आपको करना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किसान बंधु, आप एक जो है ड्रम रखिए, 200 लीटर का ड्रम, उसमें आप जो है आधा उस ड्रम में 100 लीटर आप जो है पानी भर लीजिए और उसमें आप जो है 5 से 7 किलो आप जो है नीम की पत्ती ले लीजिए और 10 लीटर आप जो है गोमूत्र ले लीजिए और आप जो है 5 किलो आप जो है गाय का जो है गोबर ले लीजिए किसान बंधु। आप वेस्ट डिकम्पोजर भी यदि आप चाहें किसान बंधु तो उसमें जो है आप वेस्ट डिकम्पोजर भी उस ड्रम में 1 लीटर आप जो है ना मिला सकते हैं किसान बंधु। नहीं डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीमास्त्र के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है एक जो है 200 लीटर का ड्रम हो गया, उसमें आप 100 लीटर पानी ले लीजिए, आप उसमें जो है 10 लीटर जो है गोमूत्र ले लीजिए, 5 किलो आप जो है गाय का गोबर ले लीजिए, उसके बाद आप जो है 5 से 6 किलो नीम की आप जो है ना पत्ती ले लीजिए और उसमें 1 लीटर आप जो है वेस्ट डिकम्पोजर यदि डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। उसके बाद आप जो है उसमें जो आपने 5 से 6 किलो आप नीम की पत्ती लिए हैं उसको आप जो है 10 से 12 दिन तक आप जो है घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको जो है उसको हिला दीजिए किसान बंधु। तो ये आपका 15 दिन में ये नीम की जो पत्ती होगी उसके 100 लीटर पानी और उस जो है 10 लीटर जो आपने गोमूत्र मिलाए हैं उसके साथ ये सड़ करके अपना जो है रस जो है उसमें जो है छोड़ देगा उस पानी के अंदर ये नीम की पत्ती किसान बंधुओं। किसान भाइयों, नीमास्त्र बनाने के बाद बात आती है फसलों और फल बागों में इसे कितनी मात्रा में, कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो वो इस प्रकार है। अब इसको आप जो है 15 दिन बाद आप क्या कीजिए किसान बंधुओं कि 10 लीटर आप पानी ले लीजिए और 1 लीटर आप जो है ये जो आपने नीमास्त्र बनाए हैं आप उसको ले लीजिए और 10 लीटर पानी और 1 लीटर नीमास्त्र को मिला करके आप अपनी फसलों पे यदि आप स्प्रे कर देंगे, यदि आप अपनी सब्जियों में स्प्रे करेंगे किसान बंधु, तो जो चूसने वाले कीड़े हैं जिससे सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, ये आपकी जो है फसल पर से जो है नहीं लगेगा। नीमास्त्र सभी फसलों के लिए लाभकारी है। इसमें लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं। फसल की रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पौधों की वृद्धि विकास अच्छी होती है। फसल से अधिक पैदावार मिलती है। फल, सब्जी, अनाज देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। जहाँ तक अपने को जानकारी है किसान बंधु कि सफेद मच्छर ही जो है ज्यादा से ज्यादा रोग का वाहक होता है किसान बंधु। यही जो है दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह रोगों को लेकर के जाता है। तो यदि जो है आपकी फसल में नीमास्त्र का उपयोग आप जो है 15-15 दिन पे यदि आप जो है करते रहेंगे किसान बंधु, तो ये सफ़ेद मच्छर और हरा मच्छर जो है की संभावना कम हो जाएगी। तो आपकी फसल जो है
कीड़ों से और रोगों से जो आपकी फसल जो है बढ़ सकती है किसान बंधु। और जमीन के ऊपर, जमीन पर भी जो है कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान बंधु। तो इस तरह से आप नीमास्त्र अपने घर पर भी बना करके इसका जो आप कीड़ों से और रोगों से बचाव कर सकते हैं किसान बंधुओं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।